एपिसोड 229 से 230 रीबर्थ ऑफ व्हाइट सोल और हाँ भाई लोग सपोर्ट करना न्यू स्टोरी आने वाली है रिबॉर्न ऑफ पुष्कर। संगीता जी थोड़े डर और अविश्वास के मिले जुले भाव के साथ बोले, तुमने ही हमारी कंपनी को टारगेट किया है। देखो, अगर ये तुम्हारी काम है तो तुम बहुत ज्यादा गलत कर रही हो। तुम भूल रही हो मैं रॉय फैमिली की मेंबर हूँ। अगर तुम हमें ऐसे ही टारगेट करोगी तो रॉय फैमिली भी चुप नहीं बैठेगा। उनकी बात सुनकर ईशानी की आंखें और भी ज्यादा कोल्ड हो गई। ईशानी उन्हें देखकर बोली, क्या सच में मिसेस गोयन का रॉय फैमिली आपका साथ देगा? चलिए देखते हैं कि आपका वो सो कॉल्ड बिजनेस कब तक टिकता है। अगर टारगेट आसान हो तो खेलने में मुझे भी मजा नहीं आता मिसेस गोयन का, और आप सबके साथ खेलने में तो मुझे बहुत मजा आएगा। वैसे भी आपने और आपकी बेटी ने उस पर नजर डाली है जो सिर्फ मेरा है। ईशानी की बात सुनकर संगीता जी और भी ज्यादा डर गई। वहीं मायरा और समीरा को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। ये छोटी सी लड़की इतनी ताकतवर कैसे हो सकती है? इतनी कम उम्र में वो इतनी सक्सेसफुल क्यों है? मायरा भी समझ सकती थी कि ईशानी ने जब कहा कि उस पर नजर डालने की कोशिश की तो किसकी बात कर रही है। चाहे कुछ भी हो जाए पर वो मोक्ष का पीछा नहीं छोड़ सकती थी, जिसे उसने बचपन से ही प्यार किया था और उसने हमेशा यही सपना देखा था कि बड़ी होकर वो मोक्ष से शादी करेगी। और वो अपना सपना ऐसे ही टूटते हुए तो नहीं देख सकती थी। संगीता जी ईशानी को देखकर थोड़ा नर्म भाव से बोली, देखो ईशानी, तुमने कल समीरा को मारा, क्या ये तुम्हारी गलती नहीं है? आज मैं सिर्फ उसी बारे में बात करने आयो थी, तो इतना गुस्सा होने की तुम्हें क्या जरूरत है? तुम्हें भी अच्छे से पता है कि मैं रॉक फैमिली की बेटी हूँ, तो क्या तुम्हें अभी भी हमें टारगेट करना चाहिए? क्या तुम्हें डर नहीं है कि इस वजह से तुम्हारी रेपुटेशन रॉय फैमिली और राजवंश फैमिली के आगे खराब हो जाएगी? क्या इतनी छोटी बात के लिए तुम हमारे बिजनेस को टारगेट कर रहे हो? मायरा भी अच्छी बनने का नाटक करते हुए बोली, हाँ ईशानी, तुम्हें ऐसी छोटी मोटी बात के लिए इतना बड़ा तमाशा नहीं करना चाहिए। देखो तो तुमने भूपेश अंकल और अरमेंद्र अंकल की बिजनेस को कितना नुकसान पहुंचा दिया है। अब तो वो बर्बादी के कगार पर है, जबकि उन्होंने तुम्हें पहले माफी भी मांगी थी। एक और टीना और सम्मिता ने कोई बड़ी गलती भी नहीं की थी जो तुमने उनके ऊपर ऐसे गुस्सा निकाला। तुम्हें बड़ों के साथ ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए। वो ऐसे दिखा रही थी जैसे वो कितनी अच्छी हो और कितनी मासूम है, और ईशानी कितनी डिसरिस्पेक्टफुल है, क्योंकि उसने आंखों की कोने से समर्थ और सात्विक को केबिन के डोर के पास खड़ा देख लिया था। उसे अच्छे से पता था समर्थ भी बहुत बड़ी फैमिली का है, वो तो उनसे ऊपर है। अगर वो चाहे तो ईशानी से निपटने में उसकी मदद कर सकता है। दक्ष उन दोनों माँ बेटी की बात सुनकर गुस्से से बोला, ओहो हेलो आंटी और मेकअप से पुती चुड़ैल की शकल वाली मिस मायरा, तुम दोनों को मेरी भाभी की रेपुटेशन के बारे में सोचने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं यहाँ हूँ और मुझे पता है कि कल क्या हुआ था, इसलिए मैं सब कुछ एक्सप्लेन कर सकता है। तुम दोनों को मेरी भाभी की नहीं बल्कि अपनी चिंता करनी चाहिए। अभी जो झटका मेरी भाभी ने दिया है, पहले उससे तो बच जाओ बेवकूफ इंसान। वैसे कैसे लगा? मजा तो आया होगा ना मेरी भाभी की दी हुई गिफ्ट से? इतना कहकर दक्ष हंसने लगा, वहीं उसके साथ बाकी सब भी हंसने लगे। संगीता जी को अब एहसास ही गया था कि ऐसे काम नहीं चलने वाले, इसलिए उन्होंने समीरा को देखते हुए कहा, माफी मांगो मिस ईशानी से। उन्हें इस वक्त कुछ भी करके बस में सब रोकना था ताकि उनकी बिजनेस बर्बाद ना हो। भले ही वो बहुत पावरफुल है और यहाँ से जाकर वो अपनी रॉय फैमिली की मदद से सब कुछ संभाल लेगी, पर तब तक बहुत ज्यादा लॉस हो चुका होगा जिसे अब वो अफोर्ड नहीं कर सकते। अपनी मोम की बात सुनकर समीरा चौंक गई। वो गुस्से से चिल्लाती हुई बोली, मोम ने माफी नहीं मांगूंगी, वो भी इस लड़की से तो बिल्कुल भी नहीं। गलती मेरी नहीं इस ईशानी की है, तो मैं क्यों माफी मांगूंगी? माफी तो इसे मांगना चाहिए मुझसे। समीरा की अकड़ घमंड अब तक नहीं गई थी। उसे अभी तक सिचुएशन का पूरी तरह से अंदाजा नहीं था, क्योंकि उसे बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं थी। यहाँ तो वो एक्टिंग की क्लासेज ले रही थी क्योंकि उसे एक्ट्रेस बनना था, इसलिए उसे ज्यादा नहीं पता था कि इस वक्त उनका बिजनेस किस हालत में है। वो कभी भी हार मानने के लिए तैयार नहीं थी। तभी संगीता जी ने खींचकर उसे थापड़ मारा। उन्हें समीरा पर इस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा था। एक तो उनके बिजनेस में लगातार प्रॉब्लम बढ़ रही है और ये लड़की अभी भी उसके दिमाग में कुछ भी नहीं है। मोम समीरा ने हैरानी से अपनी मोम को देखा, जिन्होंने उसे कभी उस पर हाथ नहीं उठाया था, पर जब से ये लड़की ईशानी उनकी जिंदगी में आती तब से वो 2 बार अपनी मोम से थापड़ खा चुकी थी। तभी जैकी बोला, अरे रुको रुको, तुम्हें अपनी इमेज की बहुत फिक्र है ना? देखो, अगर मैंने एक ही दिन में तुम्हें पूरी कॉलेज में फेमस ना कर दिया तो कहना। फिर झूठी हंसी हंसते हुए बोला, वैसे भी तुम तो फेमस होना चाहती हो ना, तो मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। इतना कहकर उसने जल्दी से पास रखी हुई लैपटॉप पर कुछ किया एक और जल्दी से कल की कैंटीन एरिया की सीसीटीवी फुटेज को चला दिया। प्रिंसिपल तो हैरान था कि जैकी ने इतनी आसानी से उसकी लैपटॉप के पासवर्ड को कैसे खोल दिया। जब पासवर्ड सिर्फ उन्हें पता था, उन्होंने अपना सिर हिला दिया। वहीं सब सीसीटीवी फुटेज को देखने लगे जहां समीरा ने जानबूझकर ईशानी के सामने अपना पैर बाहर रख दिया ताकि वो ईशानी को गिरा सके, पर ईशानी उसकी पैर पर अनजाने में चढ़ गई।
सबको सिर्फ ईशानी की पीठ दिखाई दे रही थी, इसलिए किसी को भी पता नहीं चला कि ईशानी ने जान बुड़ाकर किया अनजाने में। उसके बाद जो कुछ भी हुआ और कैसे टीना और सम्मिता ने ही ईशानी को बेइज्जत करने की कोशिश की और उन दोनों ने ही पहले लड़ाई शुरू किया और दशानी पर हाथ उठाया, ये देखकर टीना और सम्मिता की मम्मी डैड का सिर शर्म से झुक गया। इस वक्त उन्हें अपनी दोनों बेटियों पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। इन दोनों की वजह से उनका बिजनेस बर्बादी के कगार पर था। ये तो अच्छा हुआ कि माफी मांगने के बाद मिस ईशानी ने दया दिखाकर उनकी बिजनेस को टारगेट करना बंद कर दिया, वरना क्या इस वक्त वो सब पूरी तरह से कंगाल नहीं हो चुके होते। आपने पेरेंट्स की गुस्से भरी नजरों को देखकर टीना और शम्मिता अंदर तक कोप गए। उन्हें पता था यहाँ से जाने के बाद उन्हें बहुत बड़ी पनिशमेंट मिलने वाली थी, अपनी फैमिली की तरफ से, जिसे सोचकर उन्हें डर लग रहा था। वहीं बाहर जब समर्थ और सात्विक ने रॉय फैमिली और ईशानी की रेपुटेशन उनके सामने खराब हो जाएगी सुना, तो उन दोनों ने इसे गलत समझ लिया कि शायद ईशानी रॉय फैमिली की बेटा वरुण रॉय से प्यार करता है। समर्थ ने मन ही मन सोचा, अगर ये वरुण रॉय है तो मैं आसानी से ईशानी को उससे दूर कर दूंगा, क्योंकि रॉय फैमिली और उनकी फैमिली दोनों ही बिजनेस वर्ल्ड में सेम पोजीशन होल्ड करते थे। अगर देखा जाए तो सिंघानिया परिवार रॉय फैमिली से थोड़ा बेहतर था। वहीं सात्विक की आंखों में भी चमक थी, क्योंकि उनका फैमिली तो रॉय फैमिली से ज्यादा पावरफुल था, पर वो ईशानी की दिल जीतने की कोशिश करेगा पर उसे हट नहीं करेगा। वहीं वीडियो देखकर समीरा बौखला गई थी। संगीता जी ने गुस्से से उसे देखा और बोली, जब गलती तुम्हारी है तो तुम्हें माफी मांगनी ही होगी। फिर ईशानी की तरफ देखकर बोले, मुझे नहीं पता था कि गलती समीरा की है, फिर भी तुम्हें इतनी अग्रेसिव होने की जरूरत नहीं है। तभी ऑफिस का डोर फिर से खुला और एक ग्रीक गार्ड जैसा पर्सनैलिटी वाला इंसान अंदर आया। उसके अंदर आते ही टेम्परेचर जैसे जमने लगा था। गाइस ने उसके अंदर आते ही बाहर से दरवाजा लॉक कर दिया और बाकी स्टूडेंट्स को अंदर झांकने से रोक दिया। समर्थ और सात्विक अंदर जाना चाहते थे पर गाइस की वजह से पीछे हट गए। वहीं ईशानी की दोनों भाई गाइस को देखकर ही समझ गए कि ये मोक्ष के गाइस है, इसलिए वो दोनों रिलैक्स होकर थोड़ी दूर साइड पर जाकर खड़े हो गए। वहीं मोक्ष के अंदर आते ही सब उसकी तरफ देखने लगे। मोक्ष ने अपना मास्क उतार दिया। मायरा और उसकी दोस्त मोक्ष को देखकर जैसे जम से गए थे। मायरा तो जैसे खोसी गई थी। जितनी हर वो मोक्ष को देखती थी, उतना ज्यादा वो मजबूर हो जाती थी कि कुछ भी करके वो मोक्ष को हासिल कर ले। मोक्ष जैसे इंसान को सिर्फ वही डिजर्व करती थी। मोक्ष की ग्रीक गार्ड जैसी पर्सनैलिटी और ऑरा, जिस वजह से हमेशा लड़कियां उसके तरफ अट्रैक्ट हो जाती थी। मोक्ष ईशानी के पास आया और उसने सबके सामने ही उसे गले लगा लिया और उसकी माथे को प्यार से चूम लिया। ईशानी ने भी उसकी कमर की चारों ओर अपनी बाहों को लपेट दिया। उन दोनों को ऐसे सबके सामने गले लगे हुए देखकर और आपने प्यार की डिस्प्ले करता देख ईशानी की दोस्त जैकी और दक्ष नव्या को छोड़कर बाकी सब हैरान थे। मायरा ने गुस्से और जलन से अपनी मुठिया भींच लिया। क्यों मोक्ष इस ईशानी से प्यार करता है? उसे क्यों नहीं? क्या कमी है उसमें जो मोक्ष उसकी तरफ देखता तक नहीं? पर यहाँ इतने लोगों के सामने मोक्ष ईशानी को गले लगाए खड़ा है। अगर ईशानी नहीं आती मोक्ष की जिंदगी में तो क्या ईशानी की जगह वो नहीं होती? क्या इस वक्त इथानी की जगह वो मोक्ष की बाहों में नहीं होती? क्या मोक्ष इस वक्त उसे प्यार नहीं कर रहा होता? ये सब सोचकर अब तो वो और भी ज्यादा जलने लगी। उसने ठान लिया कुछ भी करके वो मोक्ष को अपना बना कर रहेगी। फिर मोक्ष का सारा प्यार उसके लिए होगा, सिर्फ उसके लिए। वहीं मोक्ष ने ईशानी की हाथ पकड़ लिया। ईशानी उसे देखकर समझ गई कि इस बार भी जरूर दक्ष या जैकी किसी ने उसे बुला होगा। ईशानी ने उन दोनों की तरफ देखकर ना में सिर हिला दिया, पर उन दोनों में से किसी ने कॉल नहीं किया था, बल्कि प्रिंसिपल ने ही मोक्ष को कॉल करके सब कुछ बता दिया था। मोक्ष उसे धमकी जो देकर गया था कि अगर उसकी बीवी को कुछ भी हो तो वो तुरंत उसे कॉल करके बताए। और प्रिंसिपल नहीं चाहता था कि गुस्से में इस बार मोक्ष उसके ऑफिस का बचा कुछ सारा सामान भी तोड़ दे, इसीलिए उसने ही मोक्ष को कॉल करके दिया था। मोक्ष ने ठंडे भाव से सबकी तरफ देखा तो मोक्ष और ईशानी की करीबी देखकर सब डर के मारे कांपने लगे। भूपेश जी और अमेंद्र जी ने सोचा अभी तो उनका पीछा मिस ईशानी से छूटा था, अब कहीं का राजवंश उनके पीछे ना पड़ जाए, वरना बाकी की रही सही सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। मोक्ष और ईशानी को साथ देखकर मायरा की सभी दोस्त मायरा की तरफ देखने लगे तो मोर ने उदासी से सिर झुका लिया और रोने लगी, जैसे मोक्ष उसके साथ कितना बड़ा अन्याय कर रहा हो। तभी संगीता जी डरते हुए बोली, तारांकन मोक्ष बेटा तुम यहाँ। उन्होंने इतना ही कहा था कि मोक्ष अपनी ठंडी आंखों से उन्हें घूरते हुए बोला, क्या आपकी बेटी को माफी नहीं मांगनी चाहिए आपने किए पर, या फिर आप चाहती है मैं कुछ और तरीका अपनाऊं? उसकी बात सुनकर संगीता जी, समीरा और मायरा तीनों डर गई। उन्हें पता था कि मोक्ष का तरीका कैसा है, ये सोचकर उनकी डर के मारे पसीना बहने लगी। आपकी बेटी ने बहुत हिम्मत है जो उसने मेरी बेबी डॉल से उलझने की कोशिश की, मोक्ष ने एक व्यंग भरी मुस्कान के साथ कहा। अगर आपको और आपकी बेटी को डर नहीं कि आप मेरी बेबी से उलझकर बर्बाद हो जाओगे तो फिर मेरे हिसाब से आपको बर्बाद हो जाना ही चाहिए। मोक्ष की ये बात जैसे मायरा, संगीता जी और समीरा की कानों में किसी बम की तरह गिरी।
वो तो ईशानी से ही नहीं बच सकते, अगर मोक्ष भी उनके पीछे पड़ गया तो क्या वो पूरी तरह से बर्बाद नहीं हो जाएंगे। वहीं सब चुपचाप खड़े थे। लिजा थोड़ी हिम्मत करके धीमी आवाज में बोली, मिस्टर राजवंश, क्या आपको मायरा के सामने ऐसा करना चाहिए? क्या ये थोड़ा गलत नहीं है? देखिए उसे कितना बुरा लग रहा है, वो कितनी दुखी है। उसकी बातें सुनकर मोक्ष की भौहें सिकुड़ गई। वो बिना भाव के बोला, कौन मायरा? मोक्ष की बात सुनकर सबकी हंसी छूट गई, खासकर के जैकी और दक्ष तो जोर जोर से हंस रहे थे। दक्ष अपनी हंसी रोकते हुए बोला, और मिस, जो कुछ भी तुम्हारा नाम है, मेरे भाई को इस मेकअप से पूरी चुड़ैल के बारे में सोचने की क्या जरूरत है? जब मेरी भाभी यहाँ है तो मेरे भाई को सबके सामने ऐसा क्या नहीं करना चाहिए। थैंक यू एवरीवन, आप सबकी कंसर्न के लिए। मैं मेडिसिन ले रही हूँ। पहले लेफ्ट हैंड कान से कट गया था, पर मैंने ती नहीं ली थी, तो इन्फेक्शन है और फिर वायरल फीवर भी, जिस वजह से शायद मुझे इतना वीक फील हो रहा है। उसकी बातें सुनकर मोक्ष की भौहें सिकुड़ गई। वो बिना भाव के बोला, कौन मायरा? मोक्ष की बात सुनकर सबकी हंसी छूट गई, खास करके जैकी और दक्ष तो जोर जोर से हंस रहे थे। दक्ष अपनी हंसी रोकते हुए बोला, और मिस, जो कुछ भी तुम्हारा नाम है, मेरे भाई को इस मेकअप से पुती चुड़ैल के बारे में सोचने की क्या जरूरत है? जब मेरी भाभी यहाँ है तो मेरे भाई को सबके सामने ऐसा क्या नहीं करना चाहिए। दक्ष की बात सुनकर सब हैरान हो गए। वहीं मायरा तो एक पल के लिए डर गई कि कहीं उसकी असलियत सबके सामने ना आ जाए, कि मोक्ष उसे पसंद ही नहीं करता, उल्टा वही मोक्ष के पीछे पड़ी हुई है। और कहीं सबको ये पता ना चल जाए कि मोक्ष और ईशानी के बीच क्या रिश्ता है। वो शांत बनने का नाटक करते हुए लिजा की तरफ देखकर बोली, तुम ये क्या कह रही हो लिजा? इससे मुझे भला क्या प्रॉब्लम होगी? मैं तो बिल्कुल भी दुखी नहीं हूँ, भला मैं क्यों दुखी होंगी? उसकी बात सुनकर लिजा के साथ बाकी उसकी दोस्त भी हैरान हो गए। आखिर ये कह क्या रही है? मायरा ने ही तो उन्हें बोला था कि मोक्ष और वो बहुत क्लोज थे और एक दूसरे को पसंद करते थे, और आगे चलकर शायद वो शादी भी कर सकते थे। पर ईशानी उन दोनों के बीच आ गई और उसने मोक्ष को अपने प्यार के जाल में फंसा लिया। लिजा उसे शांत कराते हुए बोली, मायरा तुम इतना घबरा क्यों रही हो? जो सच है मैं तो वही कहने की कोशिश कर रही हूं ना। तुम्हें ऐसे डरना नहीं चाहिए। तुम इतना मासूम क्यों हो? इसलिए तो तुम मिस्टर राजवंश से कुछ भी नहीं कह पाती हो। उसकी बाकी सभी दोस्तों ने उस बात पर हाँ में सिर हिला दिया। हाँ मायरा, तुम्हें हमेशा ऐसे चुप रहकर दर्द नहीं सहना चाहिए। उन सब की बात सुनकर मायरा की आंखें सदमे से बड़ी हो गई, पर लिजा और बाकी तीनों तो उसकी इशारा भी समझ नहीं पा रहे थे। कहीं ये बेकार लड़की मोक्ष के आगे उसका भांडा ना फोड़ दे। अगर ऐसा हुआ तब तो मोक्ष उसे बिल्कुल नहीं छोड़ेगा और मोक्ष के मन में उसकी इमेज और भी खराब हो जाएगी। पहले से ही मोक्ष के मन से उसकी इमेज बुरी बन गई थी जब वो एक्विजिशन में उसके पीछे गई। अब वो अपनी इमेज मोक्ष के सामने और ज्यादा बिगाड़ना नहीं चाहती थी। क्या मतलब है? और तुम कौन सी सच बोलने की कोशिश कर रही हो? और इस पागल लड़की से मेरे भाई का क्या लेना देना है? दक्ष ने मुंह बनाते हुए पूछा। इससे पहले कि मायरा लिजा को रोकती, दक्ष की बात सुनकर लिजा डरते हुए मोक्ष की तरफ देखकर बोली, मिस्टर राजवंश, आप तो मायरा को पसंद करते थे ना, तो फिर अब आप ईशानी के साथ क्यों हैं? आप खुद ही देखिए ये कितनी दुखी है आप दोनों की करीबी को देखकर। अगर आप ईशानी से प्यार करते हैं तब भी आपको ऐसे मायरा के सामने ईशानी के करीब नहीं जाना चाहिए। उसे भी तो तुम दोनों को साथ में देखकर दर्द होता होगा ना। उसकी बात सुनकर सब हैरान थे। वहीं मायरा की पैर तो डर के मारे कामों लगी थी। उसे इस वक्त अपने दोस्तों पर सबसे ज्यादा गुस्सा आ रहा था। इन लोगों को क्या जरूरत थी मोक्ष के सामने ये सब कहने की? समीरा और संगीता जी भी अब मायरा के लिए डर रहे थे। उन्हें पता था कि मायरा ने झूठ बोला है और मोक्ष को झूठ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। वो उसे पता नहीं क्या पनिशमेंट दे दे। वहीं मोक्ष और ईशानी की ठंडी आंखें और भी गहरी हो गई थी। दोनों की गुस्से भरी नजरें मौत पर थी। तभी दक्ष हंसते हुए बोला, और ये तुम्हें किसने बता दिया कि मेरा भाई इस जैसे कूड़े की ढेर को पसंद करता है? हाँ, क्या इसकी औकात भी है जो मेरा भाई इस कचरे को आंख उठाकर भी देखे? उसकी एवं में मायरा के लिए मजाक और घिन साफ साफ महसूस हो रही थी। तभी ईशानी ने मोक्ष की तरफ देखा, फिर एक डेविल स्माइल लिए सब की तरफ देखकर बोली, तो अब भी आप इस लड़की को पसंद करते थे? उसकी बात सुनकर मोक्ष ने मायरा को धिन से देखा, जिसे बाकी सब भी महसूस कर पा रहे थे। फिर ईशानी की तरफ देखकर प्यार से बोला, ये लड़की है कौन? मैं तो ये भी नहीं जानता। मेरी जिंदगी में इकलौती लड़की, मेरा प्यार सब कुछ, सिर्फ मेरी बीबी है। मोक्ष की बातें सबके कानों में जैसे बम की तरह गिरे थे। मायरा की सभी दौर हैरान थे। वहीं मायरा को तो ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसकी दिल पर वार किया हो। मोक्ष की आंखों में ईशानी के लिए जो प्यार था वो सब देख पा रहे थे। मायरा की चारों दोस्त तो हैरान थे। उन्हें तो समझ नहीं आ रहा था, मोक्ष अगर मायरा को अच्छे से नहीं जानता है तो फिर मायरा ने उनसे झूठ क्यों बोला कि वो और मोक्ष एक दूसरे को पसंद करते हैं। और मोक्ष कोई ऐसा इंसान तो बिल्कुल भी नहीं था जो झूठ बोले। भला उसे झूठ बोलने की क्या जरूरत है? अगर वो मायरा को छोड़कर ईशानी से प्यार करता तो भी कोई उसका क्या ही बिगाड़ सकता था जो वो इस बारे में झूठ बोलेंगे। नव्या उन सबको देखकर बोली, क्या तुम लोगों ने सुना मेरे मोक्ष भाई ने क्या कहा?
मेरे भाई इस लड़की को जानते भी नहीं तो वो इस लड़की को पसंद करना तो दूर की बात है। हाँ, और मेरे भाई इस कचरे की ढेर को पसंद करेगा, ये क्या मजाक है। ना तो शक्ल अच्छा है ना अकल, ना ही इस लड़की की सीरत अच्छा है। इस जैसी घमंडी डायन को मेरे भाई एक नजर देखे तक नहीं पसंद करना तो दूर की बात है। मायरा की चारों दोस्त अविश्वास से मायरा की तरफ देखने लगे। उन्हें अपनी तरफ देखता पाकर मायरा डर गई, उसका सुंदर चेहरा डर से पिला पड़ गया। वो समझ गई अब वो सबकी सवालों के बीच घिर गई है। वो कुछ कहती उससे पहले ही टीना अपनी आंखों में डाउट लिए मायरा की तरफ देखकर बोली, मायरा तुमने हम सबसे झूठ क्यों बोला। उसकी बात सुनकर मायरा अपने आप को संभालते हुए बोली, मैंने क्या झूठ बोला, शायद तुम लोगों ने ही मेरी बात को गलत समझ लिया है। उसकी बात सुनकर सम्मिता जो अभी तक घुटनों के बल बैठी हुई थी, क्योंकि उसकी घुटनों पर दर्द हो रहा था, फिर भी वो थोड़े गुस्से से उठी और मायरा को देखकर बोली, हम सबने गलत समझ लिया। क्या ये तुम नहीं हो जिसने हमसे कहा था कि मिस्टर राजवंश और तुम एक दूसरे को पसंद करते हो? और ईशानी तुम दोनों के बीच आ गई है, जिस वजह से मिस्टर राजवंश तुमसे अलग हो गए। एक है। शम्मिता को इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, इसलिए उसने अपना सारा गुस्सा मायरा पर चिल्लाने में निकाल दिया, क्योंकि उसके हिसाब से वो मायरा ही थी जिसकी वजह से वो इस ईशानी से उलझे थे। अब जब वो दोनों घुटनों पर थे और उनकी बिजनेस बर्बादी के कगार पर थी, तो मायरा भला इन सब से क्यों बचती, इसलिए उसने सबके सामने सच बोल दिया। उसकी बात सुनकर मायरा का चेहरा और भी पिला पड़ गया, उसकी माथे पर शिकन आ गई। नहीं, वो अपने डर को खुद पर हावी नहीं होने दे सकती थी। वो अपने डर को काबू करके सम्मिता की तरफ देखकर बोली, नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था। क्या तुम झूठ बोल रही हो क्योंकि तुम सब गुस्से में हो? तुम सब ऐसा झूठ कैसे बोल सकते हो? मैंने कब कहा कि मिस्टर मोक्ष और मैं एक दूसरे को पसंद करते हैं? मायरा की बात सुनकर उसकी चारों दोस्त उसे हैरानी भरी नजरों से देखने लगे। साइना हैरानी से बोली, मायरा तुम झूठ क्यों बोल रही हो? तुमने ही तो हम सबसे कहा था कि तुम और मिस्टर राजवंश एक दूसरे को पसंद करते हो और आगे चलकर तुम दोनों की शादी होने वाली है। मायरा अब और भी घबरा गई, क्योंकि मोक्ष और ईशानी और उनकी दोस्त भी मायरा को कोल्ड आंखों से घूर रहे थे, जैसे अभी उसे कच्चा चबा जाएंगे। नहीं, मैंने ऐसा कभी कुछ नहीं कहा। तुम सब मेरी दोस्त होकर मेरे बारे में ऐसी झूठी अफवाहें क्यों फैला रही हो? क्या तुम सब मेरे ऊपर किसी बात का गुस्सा निकाल रहे हो? संगीता जी ने जब मायरा को रोते हुए देखा तो वो उसके पास आ गई। वो जानती थी कि मायरा ने ऐसा कहा होगा, पर वो ये सबके सामने आने देना नहीं चाहती थी। वो मायरा की चारों दोस्तों को देखकर बोली, बेटा जरूर तुम लोगों को कोई गलतफहमी हुई होगी। मायरा भला इतना बड़ा झूठ क्यों बोलेगी? फिर मोक्ष की तरफ देखकर बोली, मोक्ष बेटा तुम तो जानते हो ना मायरा ऐसी नहीं है। उन्होंने इतना ही कहा था कि मोक्ष की कोल्ड आवाज सबके कानों में पड़ी, मिसेस गोयन का मुझे अनजान लोगों का ऐसे आपने नाम लेकर बुलाना अच्छा नहीं लगता। और रही बात आपकी ये बेटी की, तो इसे सजा तो जरूर मिलेगी, क्योंकि उसने अपनी उस घटिया जुबान से मेरी होने वाली बीबी की नाम को बदनाम करने की कोशिश किया है। जब मेरी बीबी के सिवा मेरी जिंदगी कभी कोई लड़की थी ही नहीं, तो फिर आपकी इस बेटी की हिम्मत कैसे हुई ये कहने की कि मेरी बीबी एक थर्ड पसंद बनकर रिश्ते में आई है? क्या आपको पता है कि इस बात से मेरी बीबी की इमेज कितनी खराब हो सकती है? उसकी इतनी ठंडी आवाज सुनकर मायरा, समीरा और संगीता जी तीनों डर से कांप गए। मायरा हिम्मत करके रोते हुए बोली, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था। तुम सब मुझ पर दोष क्यों दे रहे हो? आखिर मेरी क्या गलती है? तुम सब मुझसे किस बात का बदला ले रहे हो? इस वक्त मायरा खुद को बहुत असहाय और कमजोर दिखा रही थी, ताकि ये बात आगे ना बढ़े और कैसे करके वो इस सिचुएशन से निकल जाए। उसकी नाटक देखकर टीना को बहुत गुस्सा आ गया। इस लड़की की साथ देने की वजह से वो बर्बाद हो गए। उन्हें घुटनों पर बैठकर माफी मांगना पड़ा, थापड़ खाना पड़ा, और ये लड़की झूठ बोलकर उनसे पीछा छुड़ा लेना चाहती थी। तभी टीना को कुछ याद आया तो उसकी आंखों में गुस्से भरी चमक आ गई। उसने जल्दी से अपना फोन निकाला और एक रिकॉर्डिंग ढूंढकर उसे प्ले कर दिया। ये एक कॉन्फ्रेंस कॉल की रिकॉर्डिंग थी। टीना की फोन पर हमेशा ऑटो रिकॉर्डिंग ऑन ही रहता था, इसलिए उनकी सभी कॉल रिकॉर्डिंग सेव हो जाती थी। जैसे ही सबने उस रिकॉर्डिंग को सुना, सब घिन और मजाक उड़ाने वाली नजरों से मायरा को देखने लगे, जैसे कहना चाहते हो, बोलो अब कैसे बचेगा तुम। दरअसल वो रिकॉर्डिंग मायरा, लिजा, टीना और साइना के बीच था। जहां मायरा की आवाज बिल्कुल क्लियर थी, जहां वो उदासी से कह रही थी कि कैसे मोक्ष और मायरा एक दूसरे को पसंद करते थे, पर उन दोनों के बीच में ईशानी आ गई। इस रिकॉर्डिंग को सुनकर मोक्ष और ईशानी की आंखें बर्फ की तरह ठंडी हो गई। वहीं मायरा का चेहरा तो देखने लायक था, पूरा काला पड़ गया था, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि टीना के पास कॉल रिकॉर्ड होगा जिसे वो यहां सबके सामने प्ले कर देगी। मैं तो पहले से जानता था कि ये घटिया की एक नंबर की डायन और चुड़ैल है। देखो तो कैसे मेरी बोस के बारे में झूठी अफवाहें फैला रही है, जैकी ने मुंह बनाते हुए बोला। मोक्ष ठंडी आंखों से संगीता जी को देखकर बोला, अब आपको क्या कहना है मिसेस गोयन का? क्या अब भी आपको ये लगता है कि आपकी बेटी ने कुछ नहीं किया? मोक्ष की बातें सुनकर संगीता जी का चेहरा भी पिला पड़ गया। वो इस बात को झुठला भी नहीं सकती थी, क्योंकि रिकॉर्डिंग में मायरा की आवाज साफ साफ सुनाई दे रही थी।
संगीता जी ने गुस्से से मायरा को देखा, जो रो रही थी। फिर मोक्ष की तरफ देखकर बोली, माफ करना मोक्ष बेटा, शायद मायरा ने ये सब अपनी बचपने में कह दिया होगा। बाकी उसकी ऐसा कोई इंटेंशन नहीं होगा, उसे इस बार के लिए माफ कर दो, मैं उसे खुद सजा दूंगी। उनकी बात सुनकर मोक्ष ठंडे भाव से बोला, मिसेस गोयनका, मेरे डिक्शनरी ने माफी शब्द एग्जिस्ट ही नहीं करता, खास करके जब बात मेरी बीवी पर आती है, तब तो माफी की कोई गुंजाइश ही नहीं रह जाती है। मोक्ष की बात सुनकर मायरा बुरी तरह से डर गई, उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो इस सजा से कैसे बचे। मिसेस गोयनका पीले पड़े चेहरे के साथ बोली, मिसेस शानी ने ऑलरेडी हमारे बिजनेस को टारगेट किया है, अब तुम क्या सजा देना चाहते हो? उनकी बात सुनकर मोक्ष ईशानी की गाल को प्यार से किस करके बोला, क्यों ना ये मेरी गाय से मार, खैर जब तक ये बेहोश नहीं हो जाती। उसकी बात सुनकर मायरा की पैर कांपने लगे, क्या इतनी छोटी बात के लिए इतनी बड़ी सजा देना चाहता है मोक्ष उसे? संगीता जी जल्दी से आगे आकर बोली, मोक्ष तुम ये क्या कह रहे हो? मायरा कितनी छोटी है, वो कैसे तुम्हारे गाइस की मार को सहन कर पाएगी? उसने बस कुछ बातें बोली है, क्या इसके लिए तुम उसे इतनी बड़ी सजा देना चाहते हो? क्या तुम वरुण और अपने दोस्ती का ख्याल रख के मायरा को एक बार के लिए माफ नहीं कर सकती हो? अगला एपिसोड जल्दी से जल्दी आ जाएगा, आप लोग फटाफट 6 के सब्सक्राइब करवा दो। हाँ, न्यू स्टोरी आएगी, प्लीज सपोर्ट कर देना ओ भाई।